तो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है थ्योरम में भी, ठीक है। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू वेक्टर्स इन अ हिल्बर्ट स्पेस एच, देन तो एक्स प्लस वाई की नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई की नॉर्म का जो स्क्वायर है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई 2 टाइम लिख लिया है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म को इसके साथ लिख दो और सेकंड टर्म को इसके साथ लिख दो। तो फर्स्ट टर्म को अगर अभी इसके साथ लिखो तो आपके पास आ जाएगा एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई, प्लस सेकंड टर्म को इसके साथ लिखोगे तो आ जाएगा आपके पास वाई कॉमा एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, ये है वाई कॉमा एक्स प्लस वाई, ये हो गया। फिर इसको इसके साथ लिख देना है, फिर इसको इसके साथ, तो ये बन जाएगा एक्स कॉमा एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई, एक टर्म बन गई, प्लस वाई कॉमा एक्स और वाई कॉमा वाई प्लस वाई कॉमा वाई, ये हो गया। अब इधर एक्स कॉमा एक्स बन गया नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स कॉमा वाई एज इट इज़, वाई कॉमा एक्स एज इट इज़, और वाई कॉमा वाई बन गया नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो जो एक्स माइनस वाई का जो नॉर्म का स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई 2 टाइम लिख दिया आपने, ठीक है। अब इसको इसके साथ लिख दो और इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा एक्स का एक्स कॉमा एक्स माइनस वाई, एक टर्म बन गई, और फिर आपके पास इसके साथ आ जाएगी ये टर्म, तो माइनस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, ये आ गया। अब एक्स कॉमा एक्स लिख लिया आपने, क्लियर, और सेकेंड टर्म आ जाएगी एक्स, ये आ जाएगा माइनस, तो माइनस बाहर ले लिया तो ये बन गया एक्स कॉमा वाई, ठीक है। इसी तरीके से माइनस बाहर तो वाई कॉमा एक्स, एक टर्म बन गई, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो वाई कॉमा वाई, ये बन गया। तो ये बन गया नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स कॉमा वाई, ये टर्म एज इट इज़, और वाई कॉमा वाई बन गया वाई का नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो अगर आप 1 और 2 को ऐड करते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन है वो बन जाएगी एक्स प्लस वाई की नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई की नॉर्म का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड तो वही आ गई। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये और ये टर्म है और ये टर्म है, ये तो नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, ये दो पॉजिटिव में, तो ये दो ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बचे क्या हमारे पास? एक नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो आप 2 टाइम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, और इधर बन जाएगा नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, इधर भी है नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 टाइम ऑफ नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। तो 2 कॉमन ले लो तो आप अंदर बाहर लिख सकते हो 2, और अंदर आ जाएगा आपके पास नॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया इसका रिजल्ट। तो इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में क्या पूछा गया है? शो दैट द पैरेललोग्राम लॉ इज नॉट ट्रू इन L1N, ठीक है। तो ये बताना है आपने, तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपने कंसीडर कर देना है, कंसीडर द सेट E1 E2 En बिलोंग टू L1N, ठीक है। आपने कंसीडर कर दिया, तो आपने E1 की वैल्यू लिख ली, E2 की वैल्यू, E3 की। E1 की वैल्यू है 1, 0, अप टू सो ऑन, और E2 की वैल्यू है 0, 1, 0 अप टू सो ऑन, और E3 की वैल्यू है 0, 0, 1 अप टू सो ऑन। तो सिंस जो नॉर्म ऑफ एक्स है, दिस इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई का मॉड, ठीक है, ये हो गया। और जो x है, इफ़ x इज इक्वल टू x1, x2, xn बिलोंग टू L1N, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में लिख देना है कि लेट जो x है दिस इज इक्वल टू E1, जो x है वो किसके इक्वल है? E1 के, और y है E2 के इक्वल, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू E2। तो x प्लस वाई को अगर आप लिखोगे तो वो तो नेचुरली आ जाएगा। देखो x की वैल्यू E1 थी और y की वैल्यू E2 मान लिया था हमने, ठीक है। तो वो बन जाएगा E1 प्लस E2। तो E1 और E2 की वैल्यू आपको गिवन है, तो क्या बन जाएगी? 1, 1, 0, 0, ठीक है। और इसी तरीके से x माइनस वाई की वैल्यू निकालोगे तो वो बन जाएगा E1 माइनस E2, दिस इज इक्वल टू 1, -1, 0, 0। ये क्लियर हो गया। तो सो दैट जो नॉर्म ऑफ x है उसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, एंड नॉर्म ऑफ y उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अगर आप x प्लस वाई की नॉर्म निकालेंगे, ठीक है, तो देखो नॉर्म ऑफ x की वैल्यू 1 थी और x की इसकी वैल्यू 1 आई और इसकी वैल्यू 1 आई, तो ये आ जाएगी जो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू है, ठीक है, वो आपके पास 2 आ जाएगी, और जो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई है वो उसकी वैल्यू भी आपके पास 2 ही आएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ का, तो उसका अगर लेफ्ट हैंड साइड
की बात करें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये टर्म रहती है पैरेललोग्राम लॉ में, ठीक है, एक्स प्लस वाई की नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई की नॉर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा इधर एक्स प्लस वाई की नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जो एक्स प्लस वाई की नॉर्म थी वो तो 2 थी, ठीक है, तो स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस वाई की जो नॉर्म की वैल्यू थी वो तो 2 थी, तो इधर 2 लिख देना और इधर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 4 हो गया 8। और अब करेंगे हम राइट हैंड साइड की बात, तो राइट हैंड साइड हमारे क्या था, पैरेललोग्राम लॉ की जो फार्मूला है वो है 2 नॉर्म ऑफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये लिखा हमने, ठीक है। अब 2 का 2 एज इट इज लिख दिया आपने। अब x नॉर्म ऑफ x की वैल्यू 1 थी तो 1 का स्क्वायर आ गया 1, तो 1, और y नॉर्म ऑफ y की वैल्यू 1 थी और नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर आ गया 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 2 जो आ गया 4। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कंप्लीट फार्मूला कि जो x प्लस वाई की नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई की नॉर्म का स्क्वायर दिस डज नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है। तो ये था पैरेललोग्राम लॉ और इसका एक एग्जाम्पल।